प्रभु यीशु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे हमारी बहन ने वचन को पढ़ा, उसका शीर्षक है नया जीवन और पुराना जीवन। नया जीवन और पुराना जीवन। या फिर आपको नया जीवन होगा आपके पास, या फिर आपके पास पुराना जीवन। कोई एक ही जीवन होगा, या फिर हमारे पास नया जीवन होगा, या फिर हमारे पास पुराना जीवन। यदि हमारे पास पुराना जीवन है तो हम नया जीवन को जी नहीं रहे हैं, और यदि हमारे पास नया जीवन है तो हम पुराना जीवन को जी नहीं रहे हैं। और उसी बात को पौलुस आज के वचन में सिखाना चाहते हैं, और हम इसे सीखने का प्रयास करेंगे कि हम कौन सा जीवन लेकर जी रहे हैं। हमारे पास नया है या फिर पुराना है। यदि नया है तो चीजें नई होंगी। वचन में लिखता है जो भी मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 17 पद में लिखा है कि जो भी मसीह यीशु में है वो कैसा है? नई सृष्टि है। क्यों नई सृष्टि है? क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की, बोलो प्रभु यीशु की, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। नए जीवन के नारे हम लगा रहे हैं। ऐसा ना हो कि पुराना होकर नए बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए नया जीवन हमारे लिए जरूरी है। और उसी बात को पौलुस आज के इस कुलुस्सियों के नाम खत में इस बात को लिखता है कि नया जीवन नई बातों के बारे में लिखता है, और उसे हम सीखने का प्रयास करेंगे। एक कहानी के साथ में आपको आज प्रभु का वचन बांटना चाहता हूं। एक बार एक भीख मांगने वाला एक बूढ़ा एक महल के बाहर भीख मांग रहा था। बूढ़ा था, गंदे कपड़े, फटे कपड़े, एकदम खराब कपड़े, बुरा होकर वो महल के बाहर भीख मांग रहा था। और जब राजा अंदर आ रहा था तो उस बूढ़े पर उसकी नजर पड़ी। इस पर, उस बूढ़े पर जो गंदे कपड़े पहनकर भीख मांग रहा है। और राजा उसे महल में लेकर जाता है, और जब महल में लेकर जाता है तो उससे अपने राजकुमार से कहता है, इसे तू ले जा, इसे राजकीय वस्त्र दे, इसके पुराने कपड़े को निकाल कर इसे क्या कर दे? राजकीय वस्त्र दे, ताकि वो हमारे साथ खाने के योग्य बने। ऐसा राजा अपने राजकुमार से कहता है। और उस बूढ़े गंदे उस भीख मांगने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को उठाकर महल में लेकर जाता है, और राजकीय कपड़ा देता है जो राजा पहनते हैं, अपने राजकुमार के माध्यम से उसे देता है। राजकुमार राजा की बात मानकर अपने कमरे में ले जाता है उसे, और उसे बहुत ही सुंदर जो राजा पहनते थे ना, राजा का कपड़ा कैसा होता था? बैंगनी कलर का। राजाओं का चिन्ह होता था, वो ज्यादातर बैंगनी कपड़े पहनते। बैंगनी यानी जो पर्पल कलर आज भी यानी कि राजाओं से जोड़ा जाता है, राज करने वाला, राजदंड से जोड़ा जाता है, राज्य से जोड़ा जाता है। तो उसने बैंगनी कपड़े दिए, पहनाए, उससे महल का व्यक्ति बनाए। और उसके राजकुमार ने उसे जब सारी चीजें उसे पहनाया, उसे टहलाया, उसे ठीक किया, एकदम बहुत ही सुंदर उसे बनाया। और कपड़े देकर जब वो कपड़े पहन चुका, सारी चीजें हो गया, उतार दिए पूरे कपड़े को, और जब वो वापस आने लगा, वो बुजुर्ग देखता है कि उसके पुराने कपड़े उसी फ्लोर पे पड़े हुए। उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, राजकीय राजा का पहनने वाला वस्त्र पहन लिया। क्या शान से वो दिखने लगा, इसको राजा ने अपना वस्त्र दिया। लेकिन जब वो वापस आ रहा था, राजमहल से बाहर निकल रहा, तो उसे वो पुराने कपड़े दिखे जो उस फ्लोर में जो उसने पहना था और वहां पर पड़े हुए देखे। तो उसे ठीक नहीं लगा। और उसने क्या किया? राजकुमार ने उससे बताया था, ये कपड़े जो मैं तुझे दे रहा हूँ, राजकीय कपड़े, ये पुराने नहीं होते। क्या बोला था? ये पुराने होते नहीं है, आपको पुराने कपड़ों की जरूरत नहीं है, इसे फेंक, आपको मैंने राजवस्त्र दिया है। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा मेरे कपड़े वहीं पड़े। वो बोलता है, अपने मन में सोचता है, क्या जाने राजकुमार सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, क्या जाने, कौन जानता है। क्यों ना मैं पुराने कपड़े को पकड़े रहूं। उसने पुराने कपड़े को पकड़ लिया और उसे एक छोटा सा गांठ बना के बांध दिया अपने छिपा के रखने के लिए। उसका जो पुराना कपड़ा, उसने क्या किया?
उसे बांध करके लपेट के छोटा बना लिया, और छोटा बनाकर क्या करता है कि वो अपने साइड में रख लेता है, राज के वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकल। उसे ऐसा लगा कि क्या मालूम राजकुमार सही बोल रहा है कि नहीं, कल हो सकता है ये वस्त्र पुराने हो जाए, हो सकता है राजा मेरे से कपड़े ही मांग ले तो मेरा क्या हो, ऐसा सोचता है, कौन जानता है। और वो कपड़ा तो लेकर वो बाहर निकला, फिर वो राजा के घर में खाने के लिए भी गया, लेकिन कपड़ा को छुपा के ही रखा। इतने सारे खाने की चीजें राजा ने उसे दी, परंतु वो किसी को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके बाजू में पुराना कपड़ा बांध के वो रखा, वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, और इधर अच्छे से अच्छे भोजन का वो आनंद उठा नहीं रहा है राजा के। क्यों? क्योंकि वो कपड़ा के ही राजा देखना, मतलब राज वस्त्र पर उसे भरोसा नहीं था। उसने अपने पुराने कपड़े को बाजू में रखा कि क्या जाने कल ये कपड़ा मेरे से राजा मांग ले, क्या जाने ये कपड़ा पुराना हो जाए, तब मैं कहां से कपड़ा मिलो, मैं अपने पुराने कपड़े को बांध कर। लोग उस समय तो बोलते थे देखो राज वस्त्र पहना हुआ जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो अपने पुराने कपड़े को हमेशा बांध कर ही रखता है, उसे छोड़ता नहीं, तो लोग राज वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति बोलना छोड़कर क्या बोलने लगे, गंदे कपड़े का पोटली बांधा हुआ आदमी को। जब वो बहुत बुरा हो गया और उसे वो मरने पे था, तो राजा उससे मिलने के लिए देखता है कि तब भी उसके सिरहाने के पास वो पुराना कपड़ा रखा हुआ। तब भी जब वो मर रहा था, तब भी उसका पुराना कपड़ा उसके पास रखा हुआ है, और राज वस्त्र अभी भी जैसा का वैसा नया पाया। वो इस शंका में कि जो मुझे बोला गया है वो होगा कि नहीं, उसने पूरी जिंदगी जो खुशी से जीना चाहिए था वो जी ना पाया, क्योंकि पुराना पोटली बांध के रखा हुआ था कि कब मेरा राज वस्त्र पुराना हो जाए या राजा मांग ले तो मुझे पुराना कपड़ा काम आए। लोग उसका नाम बदलकर गंदा कपड़ा के बांध में पोटली वाला आदमी बोल के बोलना शुरू कर दिए, और वो अंतिम समय तक वो गंदा कपड़ा जो बांध के रखा था उसे वो छोड़ा नहीं। राजा बहुत दुखी। राजा ने कहा मैंने तुझे आनंद करने के लिए पुराने कपड़े हटाने को कहा था, ताकि तू राज वस्त्र पहनकर जिए, लेकिन तूने पुराने कपड़े के कारण राज वस्त्र के आनंद को छोड़ दिया। तू राजा के समान जीने के लिए मैंने तुझे कहा, तू अभी भी वही गंगा भिखारी के प्रेम में बड़ा हुआ। किन किन नामों से लोग आज हमें जानते हैं। उस व्यक्ति को लोग राज वस्त्रधारित के नाम में भूल गए बोलना, और गंदा कपड़ा बांधा हुआ पोटली वाला आदमी के नाम में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अंतिम समय तक उस गंदे कपड़े को छोड़ा नहीं। परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं हम, परमेश्वर ने बुलाया है हम, परंतु किस नाम से लोग आज हमें जानते हैं। प्रभु में हमने आधी जिंदगी हमने जी चुकी है, हमने आधा जीवन सफर तय कर चुके हैं। हो सकता है हम में से कई आने वाले 25 साल में हम दुनिया को गुड बाय बोल दें, लेकिन किस नाम से लोग हमें जानते हैं। कि ऐसा तो नहीं लोग कहते हैं कि वो एक घमंडी, और सब ठीक है लेकिन बहुत घमंडी है। हो सकता है लोग हमें जानते होंगे, उन नामों से जानते होंगे प्रभु के घर में होने के बाद। कोई कहता होगा अरे उसके बारे में मत बोलो, बहुत बहुत झगड़ालू है, इतना लड़ती है बाबा, उससे लड़ने नहीं होगा। लोग इस नाम से जानते होंगे हमें। हो सकता है कोई हमें जानता होगा अरे बड़ा झूठा इंसान है, इस पर क्या भरोसा रखा है आप। चर्च जाता है नाम के लिए, लेकिन इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है। हमें लोग झूठे के नाम से जानते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को लोग बुरी आदतों के कारण जानते हैं। अरे इतना पीने वाला है, कहीं भी गिरता है, क्या सीखता है मालूम नहीं, उस नाम से लोग हमें जानते हैं। जानते होंगे लोग किस नाम से लोग हमें जानते हैं। प्रभु में रहने और जीने के बाद हमें आज किस नाम से लोग जानते हैं। हमने बपतिस्मा लिया, हमने पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए प्रभु ने नया जीवन दिया, लेकिन आज भी हम उस गंदे कपड़े के जैसा पोटली को बांध कर चल रहे हैं। लोग हमें प्रभु के बच्चे के नाम से नहीं, परंतु झूठा, जलन रखने वाला, झगड़ालू, बैरू, निंदा करने वाला, दुष्ट, दुराचारी, घूसखोर, लापरवाह, लालची, कंजूस, न जाने किन किन नामों से लोग हमें जानते हैं। हमने आज भी उन पुरानी आदतों को अपने साथ बांध कर रखा है, और हो सकता है हम भी मृत्यु तक उसे बांध कर लेकर जाए। हम छोड़े ही नहीं,
आखिरी समय भी लोग बोले रे 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 इतना कंजूस था ये, अच्छा हो गया मर गया, अच्छा हो गया मर गया। हमेशा झूठ बोलता था, हमेशा झूठ बोलता था। मरने के दिन भी हो सकता है लोग हमारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, प्रभु के लोग होने के बाद भी हमारे चरित्र पर अब भी दोष लगाया जा सकता है यदि हमने पुरानी आदतों को छोड़ा नहीं। किस नाम से लोग हमें जानते हैं, किस नाम से लोग हमें पहचानते हैं? हमारी अच्छाइयों से पहचानते हैं या हमारी बुराइयों से पहचानते हैं? नए जीवन से पहचानते हैं या पुराने जीवन से पहचानते हैं? नए अच्छी बातों से हमें लोग पहचानते हैं या आज भी बुराई आदतों से लोग हमें पहचानते हैं? किस नाम से लोग हमें पहचानते हैं? परमेश्वर के बच्चे के रूप में पहचानते हैं या फिर इसका जीवन एक गैर मसीह के जैसा जीवन है, इसमें मसीह के कोई गुण नहीं है, इस नाम से लोग हमें पहचानते हैं? किस नाम से लोग हमें पहचानते हैं? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखता है, यदि आप प्रभु के वचन में यहाँ पर में पढ़ेंगे, कुलुस्सियों के नाम उसके 3 और 5 पद में लिखता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो तुम्हारे अंदर बुराइयों के कारण पाए जाते हैं। नई चीजें मिल चुकी है, पुरानी चीजों की जगह नहीं है। परमेश्वर के लोगों के जीवन में पुरानी बातों के लिए जगह नहीं है। यदि हमने प्रभु में बपतिस्मा लिया है, यदि हमने प्रभु में जीवन को, पापों को, मृत्यु को अपनाया है, हमें नए जीवन की आशीष होनी चाहिए। और इसमें लिखता है, इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हर एक बुरी चीजें हमारे जीवन से नष्ट होनी चाहिए यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु कहता है कि बुराइयों को मार डालो, अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंको, क्योंकि नए जन्मे हुए बच्चे को बुरी चीजों की जरूरत नहीं है, पुराने जीवन की जरूरत नहीं है। इसमें लिखता है, देखिए, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, क्योंकि तुम प्रभु में नया जन्म पाएंगे। किस नाम से लोग हमें जानते हैं आज, ये हमारे लिए प्रश्न है। पुरानी चीजों के साथ या नई चीजों के साथ, अशुद्धता के साथ या पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ या झूठ के साथ, किस नाम से लोग हमें जानते हैं? ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, इन सब बातों को छोड़ दो। और लिखता है, एक नए मनुष्यत्व को पहन लो, पुरानी चीजों को हटाकर नए जीवन को पहन लो। कहता है, नई आदतों को अपना लो, नई बातों को अपना लो। लोग तुम्हें सच्चे, विश्वासी, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी और सच्चाई में चलने वाले के रूप में जानना चाहिए। परमेश्वर का वचन है। किस नाम से लोग हमें आज भी जानते हैं? इसमें लिखता है 10वें पद में, इसमें लिखता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसको आमे समेत उतार डाला है। जब हम प्रभु में बपतिस्मा लिए, हमने किसका बपतिस्मा लिया? प्रभु की नाम में सांसारिक जीवन, अधर्म, पापों के कारण मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मतलब हम संसार के कामों के लिए मर चुके हैं, अशुद्धता के लिए मर चुके हैं, अपवित्रता के लिए मर चुके हैं, झूठ के लिए, क्रोध के लिए, जलन के लिए, बुरी चाल चलन के लिए, हर बुरे नशा के लिए हम मर चुके हैं। हम प्रभु में जिलाए गए हैं नए जीवन को जीने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखता है, देखिए कुलुस्सियों 2 उसके 12 पद में ऐसा लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे हो। हमें नई जिंदगी के लिए प्रभु ने जिलाया है। पुरानी चीजों के साथ रहेंगे तो नए जीवन के आनंद को हम कभी उठा ना पाएंगे। नए जीवन के आनंद को उठाना है तो पुरानी बातों को मिट्टी में नफन करना। हम में से कितने
इस नए जीवन की आशीषों के हकदार है मेरे लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम नए जीवन में बढ़े, नई बातों में बढ़े, नए जीवन में आगे और आगे बढ़ते जाएं। देखिए फिर 4 उसके 22 से 24 पद में लिखता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हमें इन सब को अपने जीवन से अलग करना है। फिर 4 22 से 24 में पढ़ रहा हूं, इसमें लिखता है देखिए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सजा गया है। आगे ऐसा लिखता है, यदि रोमियो 13 से 14 में ऐसा लिखता है, जैसा दीन को शोभा देता है, कैसा जैसा दीन को शोभा देता है, मतलब सब कुछ प्रकट में दिखता है। ऐसा लिखता है जैसे दीन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले। रोमियो उसके 13 से 14 पद में लिखा है। आप चाहे तो बाइबल में से मार्क करके रखिए, एक मसीह के लिए नए जीवन का महत्व क्या है प्रभु यह बताना चाहता है, क्योंकि बुराइयों से भी हमें अलग होना है, बुरे कामों को जीवन में समाप्त करना है, तो नए कामों को अपने अंदर लाना। इसमें लिखता है रोमियो 13 उसके 13 से 14 में, जैसे दीन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और दुष्टपन में, न झगड़े और न डाह में। हम पापों के साथ जीवन जीकर नए जीवन के आनंद को नहीं पा सकते। हम बुराइयों के साथ अच्छाई के आनंद को नहीं पा सकते। हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए जिए, तो हमें संसार की बुराइयों के लिए मरना होगा। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के नए जीवन का आनंद मुझे मिले, तो पुराने जीवन को छोड़ना। हम उस व्यक्ति के समान जिए जो अंधकार में नहीं दिन के उजाला में जीता है, जिसका जीवन आर पार दिखता है, अंधियारे में छुपकर काम नहीं करता। इसलिए लिखता है जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। किसको पहनना है? यीशु को पहनना, प्रभु यीशु को पहनना। मतलब हम अपने नाम से नहीं, हमारे यीशु के नाम से जाने जाना है। हम अपना नहीं दिखना है, प्रभु हमें दिखना है। प्रभु हमारे जीवन का अधिकारी होना है, प्रभु हम में प्रकट होना है, लोगों में दिखना है कि यस प्रभु के लोगों का जीवन दया का जीवन है, प्रभु के लोगों का जीवन सच्चाई का जीवन है। प्रभु के लोगों का जीवन भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, न ही व्यभिचारी हो सकता है। पवित्रता उनके जीवन में होती है, सच्चाई उनके बातों में होती है। प्रभु के लोगों का जीवन, इसमें लिखता है, परमेश्वर के वचन में लिखता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। सारी चीजें हटनी चाहिए। हम किस नाम से जाने जाना चाहते हैं? पुराने जीवन के द्वारा या नए जीवन के? पुरानी बुरी आदतों को अभी तक लेके चल रहे हैं पोटली बांधकर कि मैं तो इससे अलग होंगे नहीं, मरते तक लेकर चलूंगी, जिस दिन गड्ढा में जाऊंगे उस दिन लोग भूल जाएंगे। कई हम में से बहुत सारे लोग नया जन्म को पाने के बाद भी पुराने जीवन को ही हम जीते रहते हैं। मरने के दिन तक लोग हमें हमारी बुराइयों से जानते हैं, हमारी अच्छाइयों से नहीं। प्रभु चाहता है हमें लोग उसकी अच्छाइयों से जाने। प्रभु चाहता है कि लोग जब हम मरे, जब हम कब्र के निकट जाए, कहने लगे इसके जैसा विश्वासी मैंने देखा नहीं। प्रभु चाहता है कि लोग जाने इसने जितने अच्छे काम किए मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। ये आदमी आखिरी समय तक सच्चाई में खड़े रहने वाला व्यक्ति था। इन बातों से लोग हमें जानना चाहिए। हमें तय करना है कि हम किस नाम से जाने जाना चाहते हैं, झूठे या सच्चे, नफरत करने वाले या प्रेम करने, मित्र के रूप में या शत्रु के रूप में, दोस्त के रूप में या दुश्मन के रूप
पापी, व्यभिचारी या पवित्र और शुद्ध जीवन जीने वाले के रूप, पी खाकर सड़क में पड़े और रहने वाले के बीच में रूप में, या फिर सादगी या अच्छाई या शुद्धता का जीवन जीने वाले के रूप, झूठी या सच्ची, अच्छी या बुरी, किस नाम से आप और मैं चाहते हैं कि दुनिया हमें जाने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पहन ले और हमारे अंदर प्रभु यीशु दिखना चाहिए। नया जीवन वो होता है जब हम मसीह को पहन लेते हैं, पुरानी बातें हमसे छूट जाती हैं। आइए प्रियो, यदि आज तक हम में वही बुरी बातें पाई जाती है, तो अब भी हम में अनंत जीवन का आनंद नहीं है। हमारे बपतिस्मे का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम वास्तव में प्रभु में संसार के लिए मरे नहीं हैं। हम दिखावा के लिए सब कुछ किए हैं, लेकिन वास्तव में अभी भी पुराना जीवन और पुरानी बातें हमारे अंदर जीवित, और वो हमें अनंत जीवन की, नए जीवन की आशीष नहीं दे सकती। प्रभु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक तू नया न बने, क्या कहा निकोदेमुस को प्रभु ने? जब तक तू नया न बने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्लियर कट है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसमें किसी प्रकार की शंका मत रखिए। प्रभु ने उस विद्वान से कहा, जब तक तू नया न बने तो स्वर्ग के राज्य में हरगिज प्रवेश नहीं कर सकते। हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे यदि हम पुरानी चीजों को लेकर रहेंगे। हम उस राजकीय वस्त्र का आनंद तब तक उठा नहीं पाएंगे जब तक गंदे कपड़े को, पुराने कपड़े को अपने साथ बांध कर, हमें इनसे अपने आप को दूर करना होगा। राजकीय खुशी प्रभु देना चाहता है, स्वर्ग के राज्य का आनंद प्रभु देना चाहता है, लेकिन तब जब पुराने कपड़ों को हम फेंक देंगे, जला देंगे, हम उनका क्या कहना चाहिए, मार डालेंगे उन आदतों को जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए रोक रही है। हम प्रार्थना